हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 3 करने जा रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी 4.1। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 में हम लोग एनसीईआरटी 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। ठीक है, कंडीशन दिया होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमने एक रेक्टेंगुलर बना लिया। ठीक है, उसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर लिख दिए। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है, यही पर ट्विस्ट है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। ठीक है, हमको अगर ये जो प्लॉट है, ठीक है, इसका लेंथ और ब्रेथ बताना होगा इस कंडीशन के हिसाब से, तो किस तरीके का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा वो हमसे पूछ रहा है। ठीक, तो कंडीशन दिया, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। कहने का मतलब ये है कि जब ये ब्रेथ है, ठीक है, इसका डबल करेंगे तो ये इसके इसमें अगर एक प्लस करेंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। ये कंडीशन दिया है। ठीक है, तो इसको समझने से पहले पहले एक आपसे हम समझा देते एक अलग क्वेश्चन से। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम एक x लिख दे रहे हैं, एक y लिख दे रहे हैं। ठीक है, हम आपसे बोल रहे हैं कि x y का डबल है। ठीक है, x जो है y का डबल है, तो आप सोचेंगे कि x अगर डबल है तो 2x इक्वल टू वाई। ठीक है, जबकि ये गलत है। ठीक है, कंडीशन ये है कि अगर इन दोनों में रिलेशन अगर हमको लिखना है, एक्स वाई का डबल है तो वाई का डबल करेंगे तब ना एक्स के बराबर होगा, तो एक्स इक्वल टू 2y। ठीक है, ये सही है। ठीक, जबकि बोला क्या था कि एक्स वाई का डबल है। ठीक है, लेकिन अगर इन दोनों में रिलेशन लिखना होगा तो वाई का डबल करेंगे तब हमको एक्स जाकर मिलेगा। ठीक, तो इसी प्रकार से इस क्वेश्चन में बोला है कि ब्रेथ का डबल करने पर, ठीक है, ब्रेथ का डबल करने पर और लेंथ में 1 प्लस करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब तो इस तरीके से ये हो गया कि अगर ब्रेथ का मतलब चौड़ाई का डबल करेंगे तो ये इससे ब्रेथ इससे तब पर भी एक कम रहेगा ना, क्योंकि ये एक ज़्यादा है। ठीक है, तो इन दोनों में रिलेशन लिखने के लिए इसमें एक जोड़ेंगे तब ना ये लेंथ के बराबर होगा। ठीक है, तो इन दोनों में रिलेशन क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू इसका डबल करने पर। ठीक है, अब इन दोनों में रिलेशन लिख रहे हैं। ठीक है, इसका एक एक अधिक है तो इसमें एक जोड़ेंगे तब ना इसके बराबर होगा। ठीक है, तो +1 करना होगा। ठीक है, यही इसमें ट्विस्ट है। ठीक है, फिर से आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए इसी एग्जांपल से बोला है एक्स वाई का डबल है। ठीक है, तो एक्स बराबर वाई तभी हो पाए जबकि वाई का डबल करेंगे, क्योंकि ये पहले ही से डबल है। अगर मान लीजिए ये करते हैं तब तो ये डबल पहले ही था एक्स और उसको और बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, तो गलत हो गया ना। तो इसी तरीके से इन दोनों में रिलेशन इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक, अब कंडीशन दिया है एरिया। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ, मतलब एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया होता है। कितना दिया है, 528 मीटर स्क्वायर। एक्स की जगह हम ये पूरा रख देंगे, 2y + 1 इंटू वाई इक्वल टू 528। ठीक है, कहाँ कर देते हैं, इधर इसको हटा देते हैं हम, इसका कोई मतलब नहीं निकला। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा, 2y²। इसमें इसका करेंगे +y, एक 528 को इस पर लेंगे तो -528 इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इस तरीके से होगा, यही क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हमारा बनेगा। ठीक है, तो बात है क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर को पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड इंटीजर्स। ठीक है, तो हमको इंटीजर बताना है। ठीक, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की मदद से। ठीक है, तो कौन सा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनेगा वो पूछ रहा है। ठीक, तो पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले पहले जान लेते हैं कंजुगेटिव नंबर होते क्या हैं। ठीक है, कंजुगेटिव नंबर का मतलब कि एक के बाद एक, जैसे कि मान लीजिए जैसे 10 11 12। ठीक है, इसमें इसका डिफरेंस कितना है, 1 है ना, मतलब एक के बाद एक नंबर इसमें बढ़ता जा रहा है। जैसे 10 को 10 लिख सकते हैं, 11 को क्या लिख सकते हैं, 10 + 1, एक बढ़ रहा है। इसमें क्या लिख सकते हैं, 11 + 1। ठीक है, या फिर 10 + 2। ठीक, तो मतलब इसमें एक एक का इंक्रीमेंट हो रहा है, एक एक बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये कॉन्जुगेटिव नंबर है। ठीक, तो इस तरीके से हमने इसको पहले से ही मान लिया। ठीक है, कि माना वो नंबर x है। ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेटिव अगला नंबर क्या होगा, तो अगला नंबर x, मतलब एक का इंक्रीमेंट होगा ना, तो x + 1 हो गया। ठीक है, अब बोला है क्वेश्चन में कि इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, इन दोनों का प्रोडक्ट है 306। ठीक है, 306, बस इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कितना होगा, x²
प्लस एक्स, इसको इस पर लेंगे 306 इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यही होगा, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। रोहन्स मदर, ठीक है, इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, मतलब रोहन की जो माँ है, ठीक है, रोहन से 26 साल उम्र में ज़्यादा है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज, ठीक है, 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन प्रेजेंट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये है, ठीक है, कि रोहन की जो माँ है रोहन से 26 साल ज़्यादा उम्र में बड़ी है, ठीक है। और उन दोनों के एज का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो अभी से 3 साल बाद का कितना है, 360 है। तो हमको पूछा रोहन का प्रेजेंट एज क्या है, ठीक है। तो हमने रोहन का प्रेजेंट एज एक्स माना, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि जो पूछा है आपसे कि रोहन का प्रेजेंट जो भी पूछा है उसको उसी को मान लीजिए एक्स या फिर वाई, जो भी मानना, ठीक है। हमने एक वेरिएबल मान लिया, ठीक है। अब कंडीशन लगाते हैं, तो रोहन की माँ का एज क्या हो जाएगा, अभी रोहन का एज एक्स है, रोहन की माँ इनसे 26 साल बड़ी है, ठीक है। तो रोहन की माँ का तो क्या हो जाएगा, रोहन मदर, ठीक है, एज कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 26, ठीक है, उनसे 26 साल बड़ी है ना, ठीक। अब बोला है कि अभी से 3 साल बाद उन दोनों के एज का प्रोडक्ट 360 हो गया, ठीक है, अभी से। तो 3 साल बाद क्या हो जाएगा, ये 3 साल अभी से एज में ज़्यादा हो जाएंगे, तो यहाँ भी 3 प्लस करना होगा, तो मतलब क्या हो जाएगा, x+3, ठीक है। और उनका प्रोडक्ट मतलब ये भी तो 3 साल बड़ी हो जाएंगे ना, तो x+26+3 ये कितना है, 360। इन दोनों मतलब ये लैंग्वेज में दिया था कि अभी से 3 साल बाद इन दोनों के एज का प्रोडक्ट 360 है, ठीक है, 360 है ना, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, x+3, x+26, 3 29 इक्वल टू 360, ठीक है। इसको सॉल्व कर देते हैं, क्या आ जाएगा, x², ठीक है, प्लस कितना आ जाएगा, डायरेक्ट कर दे, 9×11 मतलब 9×3=12 मतलब 32x, ठीक है। इसका इसमें करेंगे तो 9×3=27 की 7 कैरी 2, 3×2=6 इक्वल टू 360। हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए हमसे, x² प्लस 32x, इसको इधर लेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 10 में से 7 गया, 10 में से 7 गया 3, फिर यहाँ 5 बचा, 5 में से 8 गया 7, फिर यहाँ 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 जरा पढ़ लेते हैं, ठीक है। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। कोई ट्रेन है, ठीक है, 480 किलोमीटर ट्रेवल करता है कि यूनिफॉर्म स्पीड से। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, सो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ट्रेन है, ठीक है, 480 किलोमीटर चलता है यूनिफॉर्म स्पीड से, ठीक है। तो डिस्टेंस पहले लिख देते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू 480 किलोमीटर, ठीक है। हमको बताना है, ठीक है, वी नीड टू फाइंड स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हमने पहले ही मान लिया कि माना ट्रेन का स्पीड x है, ठीक है। जो पूछा है उसको x मतलब एक वेरिएबल या फिर y कुछ भी मान लेंगे, ठीक है। डिस्टेंस इतना दिया है, ठीक। बोल रहा है कि अगर ट्रेन की स्पीड जो x है, ठीक है, अगर वो 8 किलोमीटर पर हावर से अगर कम कर दी जाए, ठीक है, तो वो 3 घंटा ज़्यादा लगाती है इतना ही डिस्टेंस कवर करने, मतलब सेम डिस्टेंस कवर करने में 3 घंटा ज़्यादा लगा दे, ठीक है। सही बात है, स्पीड कम करेंगे तो 3 घंटा, ठीक है, ज़्यादा ही लगेगा, ठीक। तो हमको बताना है कि ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, ठीक। तो आपको पता होगा शायद, एक फार्मूला इसको करते हैं, ठीक है। फार्मूला आपको पता होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो जरा इसका फॉर्मूला लगाते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस मतलब स्पीड कितना है x, तो x इक्वल टू डिस्टेंस कितना कवर करना है हमको 480 अपन टाइम, टाइम को मान लेते हैं t, ठीक है। तो t इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 480 बाई x, ठीक है। टाइम हावर में दिया है
ठीक है, तो हावर में रख लेते हैं। अब बोला है इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अब बोला कि जो स्पीड ये है अगर 8 किलोमीटर से कम कर दी जाए तो जो टाइम लग रहा है, ठीक है, वो 3 घंटा ज़्यादा ही लग रहा है। ठीक, तो इसको करते हैं। ठीक, जो स्पीड है उसको 3 घंटे, मतलब स्पीड उसको 8 किलोमीटर से कम कर देते हैं। तो द स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है, कितना हो जाएगा x-8, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। तो ये जो नया टाइम है टी डैश, टी डैश इसको नाम रख देते हैं। ठीक है, जो नया टाइम है कितना हो जाता है, ठीक है, वो इसमें 3 घंटा ज़्यादा लगता है। ठीक है, सही बात है, स्पीड अगर कम करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगी। तो टाइम कितना हो गया 480/x+3, ठीक है, हावर। ठीक, तीनों ने, ठीक है। अब हमको बताना है एक्स की वैल्यू। ठीक, फिर इसी फॉर्मूले पर आते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अभी के लिए स्पीड कितना हो गया, इतना हो गया। ठीक है, इधर ही एक कंडीशन लिख लेते हैं। ठीक है, स्पीड इतना हो गया, तो स्पीड x-8, ठीक है, इक्वल टू डिस्टेंस कितना कवर करना है, सेम डिस्टेंस मतलब 480 अपन टाइम, नया टाइम कितना हो गया, इतना टाइम हो गया। टी डैश, टी डैश डायरेक्टली रख दें, 480/x+3, ठीक है, यही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करने के लिए जरा से इसको हटा लेते हैं। अब इन दोनों, इन सब का मतलब खत्म हो गया। ठीक है, क्या करें, इसको पूरा के इधर भेज दे पहले। ठीक है, तो x-8, ठीक, 480/x+3 इक्वल टू 480। ठीक है, x का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं बिना एलसीएम लिए। ठीक है, तो x करेंगे कितना आ जाएगा, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा 480। ठीक है, अब x का 3 में करेंगे क्या देगा 3x। ठीक, अब 8 का इसमें करेंगे कितना आएगा माइनस, ठीक है, 0, 8 64 की 4, कैरी 6, 8 चौका 32, 6 38, ठीक है, बाई एक्स अभी है। ठीक है, अब इसका इसमें करेंगे कितना आएगा 8 3 24 इक्वल टू 480। ठीक है, अब क्या करें, अब इसका एलसीएम ले, इसका सारे में पहले इसको माइनस कर देना है। ठीक है, 480 से 480 कैंसिल आउट कर दे पहले, 480 से 480 कैंसिल आउट। ठीक, इसका एलसीएम ले रहे हैं। ठीक है, इधर जाएगा कितना आ जाएगा 3x² माइनस 384, इधर इसमें जाएगा कितना आ जाए 24x बाई एक्स बराबर 0 है, तो बाई एक्स लिख देते हैं, एलसीएम लिए थे ना। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। ठीक, अब करते, ये अपान है बाई 1, तो इसका 1 इधर मल्टीप्लाई हो गया था, इसका तो 0 हो जाएगा, एक्स इधर 0 हो जाएगा, तो कितना बचेगा हमारा 3x² माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0। ठीक है, 3 से ये कट जा रहा है पूरा, तो 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा x²। ठीक है, 24 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 8 माइनस 8x। ठीक है, इसको 3 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा -1, 3 1 3, 3 दूना के 6, ठीक है, 3 बटे 24, ठीक, इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन देख लीजिएगा आपने। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग का एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया, ठीक है, तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू।